Hello students, today we will discuss about the renewable and non-renewable resources. तो जैसा कि हमने अभी लास्ट प्रेजेंटेशन में भी बात करी थी रिन्यूएबल रिसोर्सेज की और कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। तो जो हमारे रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्या होते हैं, ठीक। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसका कि हम कंजप्शन भी इक्वली करते हैं और उनका जो प्रोडक्शन है वो भी इक्वल हो रहा है, यानी कि हम जितनी मात्रा में उसको कंज्यूम कर रहे हैं उतनी ही मात्रा में उसका प्रोडक्शन भी हो रहा है। यानी कि वो ऐसे रिसोर्सेज हैं जो जल्दी से ख़त्म हमारी पृथ्वी पर से नहीं हो रहे हैं, दिस प्लैनेट से ख़त्म नहीं हो रहा है। यानी कि अगेन एंड अगेन और जल्दी हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव और द फॉर अवर यूज़, और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कोई उसमें ऐसी सच प्रॉब्लम नहीं है जिससे कि हमें उसको स्टॉक करके रखना पड़े या फिर उन रिसोर्सेज को हमें रिजर्व करके रखना पड़े, ठीक है। तो ऐसे सोर्सेज को रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा गया है। तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं दे कैन बी डिफाइंड एज द resources which can be restored by quick natural cycles, यानी कि कुछ नेचुरल साइकिल्स हैं जिनके थ्रू वो नेचुरली ही रिन्यू होते रहते हैं। और उसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे विंड है ना, आपका सन है, वाटर है या ट्रीज है एटसेट्रा। तो ये जो रिसोर्सेज है ये रिन्यूड रिसोर्सेज हैं। जैसे विंड है, आप जितनी यूज कर रहे हो ऐसा नहीं है कि साहब इस प्लेनेट से जो विंड है वो खत्म होती जा रही है ना। या वाटर है, वाटर आप कंज्यूम कर रहे हो, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है वाटर में कि हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी हमारी डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। मतलब हमें ऐसा नहीं है कि उसकी कुछ कमी हो रही है। तो वो हमारी अर्थ पर, हमारे प्लैनेट में नेचुरली ही रिसाइकल्ड हो रहा है या फिर वो रिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे ट्रीज हैं, तो ट्रीज को भी अगर हम लगाते हैं तो इट्स गुड, बट ऐसा होता है ट्रीज में कि अगर उसके जो सीड्स हैं वो कहीं ज़मीन पे गिर गए या सॉइल में गिर गए तो जो ट्रीज हैं वो नेचुरली दोबारा से ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे रिसोर्सेज को रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा गया है। And these resources can be replaced at almost the same rate of their consumption. तो जैसा कि मैंने अभी पहले भी डिस्क्राइब किया था कि इनका जो रेट ऑफ कंजप्शन है वो है इनका रेट ऑफ द प्रोडक्शन के इक्वल है। तो इसमें ऐसा कोई हार्म नहीं है कि हम अगर वेस्ट कर रहे हैं तो कैसे हम इसको एग्जॉस्ट करेंगे या कैसे हम इसको रिसाइकिल करेंगे या कैसे हम उसको रिन्यू करेंगे। तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं दीज आर एबल एंड टू मल्टीप्लाई देमसेल्व्स ईदर ऑन देयर ओन और विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एफर्ट्स। तो या तो ये खुद से ही रिन्यू हो जाते हैं या फिर इसको रिन्यू करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं। ऑल्दो दीज आर कॉल्ड द रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक। तो जो हमारे प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं दे कैन बी कंसिडर्ड फॉर अंडर एस्टिमेटिंग या अंडरस्टैंडिंग द टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज एंड स्पीशीज। तो कुछ ऐसी स्पीशीज हैं, कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको कि हमें अभी संभाल के रखने की ज़रूरत है कि कुछ स्पीशीज जो है वो हमारे अर्थ से, हमारे प्लानिट से जल्दी जल्दी ख़त्म होती जा रही हैं। तो उनको अभी हम संभाल के रखें तो इट विल बी गुड फॉर अस। तो जैसे सिल्क है या जूट है या जो एनिमल है, वूल है, कॉटन है, लेदर है या वुड रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, तो दीज ऑल आर कम्स अंडर द रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक। और जो बेस्ट एग्जाम्पल है इसका वो है हमारे पास सोलर एनर्जी। तो जो सोलर एनर्जी है इट इज़ रिगार्डेड एज द रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्योंकि ये फिक्स्ड है और इसका जो स्टॉक है वो हमारे पास एक फिक्स्ड है या फिर इनफाइनाइट है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम सन की एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं तो वो ख़त्म होती जा रही है ना। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि सनलाइट एक जैसे इसका कुछ फाइनाइट सोर्सेज है, तो ये हमारे लिए इनफाइनाइट सोर्सेज ऑफ एनर्जी है जो डायरेक्ट हमें नेचर से ही मिल रही हैं, ठीक। तो ऐसे रिसोर्सेज को, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज को बोला जाता है रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर। तो renewable natural resources are defined as those resources which can be restored by quick natural cycles.
So an example of plants and animals can be considered for understanding these type of resources. ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं, जैसे प्लांट्स हो गए या एनिमल्स हो गए, तो ये नेचुरली ही हमारे पास क्या हो रहे हैं, ये नेचुरली ही ग्रो कर रहे हैं। ठीक, अब जो अदर एग्जाम्पल्स आ जाते हैं वो हमारे आ जाते हैं इसमें नेचुरल रबर, सिल्क, जूट, एनिमल, वूल, कॉटन, लेदर एटसेट्रा। तो ये सारे रिसोर्सेज हमारे आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज या फिर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। And other substances such as soil and water can also be grouped as the renewable resources. कुछ इसके अलावा कुछ ऐसे substances भी हैं जैसे soil हो गया या water हो गया, तो इन सबको भी हमने renewable resources के अंदर ही इसको हमने ग्रुप किया हुआ है। ठीक है, और जो सोलर एनर्जी है, जैसा मैंने अभी लास्ट स्लाइड में भी बोला कि सोलर एनर्जी इज रिगार्डेड एज द रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि ये हमारे पास फाइनाइट क्वांटिटी में है, ये खत्म नहीं हो रहा है, ये कंप्लीटली रिन्यूड है। ठीक, तो सोलर एनर्जी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि सोलर स्टॉक्स की। तो जो सोलर स्टॉक्स हैं दे आर ऑल्सो कंसिडर टू बी द इनफाइनाइट इन कंपैरिजन टू द ह्यूमन कंजप्शंस, यानी कि ह्यूमंस इनको जितना कंज्यूम कर रहे हैं उतना ही इसका प्रोडक्शन भी है, ये हमारे पास फाइनाइट क्वांटिटी में मौजूद है। ठीक है, तो जो सोलर का स्टॉक्स है या सोलर एनर्जी है उसको हम यहाँ पे कैसे कंसिडर कर रहे हैं, they are considered to be infinite in comparison to the human consumptions. Now we will discuss about the non-renewable natural resources. तो जो नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये ऐसे रिसोर्सेज है जिसको कि हम दोबारा से रिप्रोड्यूस या प्रोड्यूस हम इसको नहीं कर सकते। मतलब आप इसको अगर एक बार कंज्यूम कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं हमारे नेचर से, हमारे नेचर से या हमारे इन्वायरमेंट से ये कंज्यूम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो जितना इसका कंजप्शन है उतना इसका प्रोडक्शन नहीं है, तो ऐसे रिसोर्सेज को बोला जाता है नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं दीज आर द रिसोर्सेज which cannot be restored by using natural processes। तो ऐसे नेचुरल प्रोसेसेस को यूज करके हम इसको रिस्टोर नहीं कर सकते हैं। ओके, एंड these types of natural resources are exhausted more rapidly than they are renewed, यानी कि ये एग्जॉस्ट ज़्यादा जल्दी होते जा रहे हैं इन कंपैरिजन टू रिन्यूड, यानी कि जितना इनका प्रोडक्शन नहीं है उतने ज़्यादा इनका कंजप्शन है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर ये लाइन यूज करी गई है कि दीज आर एग्जॉस्टेड मोर रैपिडली देन दे आर रिन्यूड। अब बात करते हैं कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट क्वांटिटीज में ही मौजूद है, विच इज इम्पॉसिबल टू इंक्रीज, और इनको इंक्रीज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यानी कि इम्पॉसिबल ही है इसको इंक्रीज करना, यानी कि इनको फाइनाइट क्वांटिटीज में हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। और एग्जाम्पल्स हैं रिसोर्सेज के, जैसे मिनरल्स हो गए या कुछ सॉल्ट्स हैं या कुछ ऐसे नाइट्रेट्स हैं, कार्बोनेट्स हैं या फॉस्फेट्स हैं। तो इस टाइप के जो भी रिसोर्सेज हैं उनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में अंदर कैटेगराइज इसको करा गया है। तो जो फॉसिल्स फ्यूल हैं जैसे कोल है, पेट्रोल है एटसेट्रा। ठीक, तो ऐसे रिसोर्सेज को क्या है कि हम यूज तो करते जा रहे हैं, हम इसको कंज्यूम करते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन है वो इनडायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द कंजप्शन। ओके, तो इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज कहा गया है। ठीक, और अगर हम इसको एक बार कंज्यूम कर रहे हैं तो ये क्या करते हैं, मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ द ईयर्स इसमें चले जाते हैं दोबारा इसको बनने में। जैसे हमारा ऑयल है या नेचुरल गैस है या कुछ फॉसिल फ्यूल्स हैं, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं दोबारा से अपने आप को ग्रो करने के लिए। तो अगर हम बहुत जल्दी और बहुत फास्टली इसको यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम लोगों को इसके लिए अवेयर करें और उनको बोलें कि हम ऐसे रिसोर्सेज को कम से कम यूज करें। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड जो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो फर्दर क्लासिफाइड है आपके रिसाइकेबल में और नॉन रिसाइकेबल रिसोर्सेज में। ठीक है,
तो अब जो रिसाइकेबल रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं, तो जो रिसाइकेबल रिसोर्सेज हैं वो एक तरीके से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ही कहा गया है, यानी कि जो रिसाइकेबल है, यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच कैन बी गैदर्ड once they are utilized and can be reprocessed to its original form are known as recyclable resources। यानी कि ऐसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको कि हम एक बार अगर यूटिलाइज कर लेते हैं तो हम उसको रीप्रोसेस कर सकते हैं या फिर उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है, वो एक अलग मैटर है कि हमने उसको बहुत ज़्यादा टाइम के बाद उसको रिसाइकिल किया या फिर वो अब बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है अपने आप को रिसाइकिल करने के लिए। ठीक है, तो ये एक ओरिजिनल फॉर्म है जिसको कि रिसाइकेबल रिसोर्सेज बोला गया है। तो दे कैन बी गैदर्ड once they are utilized and can be reprocessed or recycled to its original form are known as recyclable resources। तो जितने भी नॉन एनर्जी मिनरल रिसोर्सेज हैं विच आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक, जो नॉन एनर्जी मिनरल्स हैं जो हमारी अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट हैं, जैसे कुछ ओर्स हो गए एल्यूमिनियम के, या मरकरी हो गई, या फिर आपका कॉपर हो गया, या फॉस्फेट है, पोटेशियम है, तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं ओरिजिनल स्टेट में ये डिपॉजिट है हमारी अर्थ क्रस्ट में। ठीक, तो इन सारे रिसोर्सेज को रिसाइकेबल बोला गया है क्योंकि ये फॉर द टाइम बीइंग नेचुरली खुद को रिसाइकिल कर लेते हैं। वो एक अलग बात है कि बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं रिसाइकिल होने में। ठीक है, तो इन रिसोर्सेज को बोला गया रिसाइकेबल रिसोर्सेज। और इसके बेस्ट एग्जांपल्स मैंने स्लाइड में भी मेंशन किए हैं, जैसे मीका, क्ले, एस्बेस्टॉस एटसेट्रा आर सम ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ रिसाइकेबल रिसोर्सेज। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे नॉन रिसाइकेबल रिसोर्सेज की। तो अभी लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि जो रिसाइकेबल रिसोर्सेज है वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, यानी कि वो फॉर द टाइम बिंग रिसाइकिल हो सकते हैं, लेकिन कुछ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज में भी कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो नॉन रिसाइकिल्ड हैं। मतलब अगर आपने उसको कंज्यूम कर लिया तो देयर इज नो एनर्जी या फिर कोई भी एक ऐसी हमारे पास शक्ति, ताकत, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम उसको दोबारा से ग्रो कर सके। ठीक है, तो देयर इज नॉट अ सिंगल वे अवेलेबल टू रीस्टोर दीज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। किसी भी तरीके से हम इसको रिन्यूड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं, आपके नॉन रिसाइकिल रिसोर्सेज हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमने लिखा है कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ द एनर्जी necessities of humans are the examples of non recyclable resources। यानी कि कुछ यूरेनियम है या कुछ फॉसिल फ्यूल्स है, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं कि अगर हम ह्यूमन बीइंग सारे मिलकर भी अगर अपनी एनर्जी लगा दें इसको बचाने के लिए या इसको रिसाइकिल करने के लिए, तब भी हम इन रिसोर्सेज को रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं, जैसे यूरेनियम या फिर फॉसिल फ्यूल्स। तो ये हमारी पृथ्वी से जैसे जैसे हम इसका खनन करके हम इसको निकाल रहे हैं, यानी कि वो उतना ही हम उसको वहां से खत्म करते जा रहे हैं या फिर नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एज पर द प्रोडक्शन, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्शन के और कंजप्शन के। यानी कि कंजप्शन अगर होता जा रहा है तो हमारा जो इसमें प्रोडक्शन है वो उतना ही कम होता जा रहा है, यानी कि हम उसको दोबारा से बिल्कुल भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके कहलाते हैं नॉन रिसाइकेबल रिसोर्सेज। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं इनके कंपैरिजन की। ठीक, अब यहाँ पे हमने वन साइड लिया है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नेक्स्ट साइड पे हमने नेक्स्ट साइड लिया है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक, तो फर्स्ट हम बात करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। तो इसमें हमने फर्स्ट पॉइंट मेंशन किया है यूटिलाइज्ड सेवरल टाइम्स, यानी कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है आप उसको सेवरल टाइम्स, बहुत ज़्यादा टाइम आप उसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये हमारे पास इनफाइनाइट क्वांटिटी में है। बट
एट द सेम टाइम जो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ये हमारे पास फाइनाइट क्वांटिटी में है, यानी कि अगर हम इसको एक बार यूज कर रहे हैं तो ये हमारे जो सोर्सेज हैं वहां से ये खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, दैट इज यूटिलाइज सेवरल टाइम्स। अब जो सेकंड पॉइंट है उसमें हम जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो उसका कंजप्शन हायर है एज कंपेयर टू द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज का कंजप्शन हाई है जबकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का जो कंजप्शन है वो लोअर है। तो ये भी हमारे फेवर में ही बात है, मतलब इट्स गुड फॉर अस कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है हम उसको कम कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि उसका जो कंजप्शन है वो लेस है इन कंपेयर टू द रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनके यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं, बेस्ट एग्जाम्पल है विंड और आपका सनलाइट। वेयर एज जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं आपके मिनरल्स और मैन मेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हो गए हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। तो यहाँ पे हमने जो बेसिक डिफरेंस है हमने यहाँ पे वो स्टडी किया रिन्यूएबल रिसोर्सेज को और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज वेरी क्लियर कि यूटिलाइज्ड सेवरल टाइम्स व्हाइल इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज फॉर द इनफाइनाइट टाइम्स। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं इनमें कंजप्शन बहुत हाई है जबकि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनमें कंजप्शन इज लोअर। ठीक, एग्जाम्पल यू ऑलरेडी नो विंड एंड सनलाइट, एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आपके मिनरल्स और मैन मेड प्रोडक्ट्स हैं। So in this slide we will discuss about the types of natural resources कि directly हमें जो natural से resources मिल रहे हैं उनके क्या क्या types हैं। तो first है हमारा forest resources, second is water resources, third है हमारा mineral resources, then food resources, then energy resources and last is land resources। तो ये सारे जो रिसोर्सेज हैं ये डायरेक्टली हमें नेचर से मिल रहे हैं, इसलिए इनका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज और इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे इन अवर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। तो ये सारे जो रिसोर्सेज हैं हमें चाहिए कि हम सारे ह्यूमन बीइंग्स इनको यूज भी करें और इनको सेव भी करें। ठीक है, तो ये हमारा राइट है कि हम इन सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें ना कि इनको डिस्ट्रॉय करें। ठीक, एंड इट इज ऑब्वियसली नॉट टू सजेस्ट टू एब्सटेन फ्रॉम यूजिंग दीज रिसोर्सेज। तो ये प्यूपिल को हमें अवेयर करना चाहिए रिगार्डिंग अवर एनवायरनमेंट कि हम इसको अच्छे से यूटिलाइज करें और सेव करके चलें फॉर अवर नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो ये सारे जो रिसोर्सेज हैं दीज आर द डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज विच आर डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर। और कहीं ना कहीं हम ह्यूमन बीइंग्स भी अपनी बेसिक नीड्स के लिए इन रिसोर्सेज पर डिपेंड हैं। जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट से हमें टिम्बर मिलती है, रबड़ मिलती है। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज की यू ऑलरेडी अवेयर कि वाटर तो हमें डेली नीड का हमारी बेसिक नीड है, तो वाटर के बिना तो हम अपनी जो लाइफ है वो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मिनरल रिसोर्सेज। तो हमें अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए हमारी बॉडी को कुछ मिनरल्स भी चाहिए होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमें कहाँ से मिलते हैं, ये भी ऑब्वियसली हमें नेचर से ही मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फूड रिसोर्सेज। तो जो फूड है वो भी हमें किससे मिलता है, ट्री से मिलता है। ठीक है, जितनी भी आपकी वेजिटेशंस हैं या फ्रूट्स हैं वो क्या है, वो सारे फूड रिसोर्सेज हैं और ये भी हम ह्यूमन बींग्स की बेसिक नीड्स है। देन सेकेंड लास्ट है हमारा एनर्जी रिसोर्सेज। तो एनर्जी कंजप्शन के लिए भी जितने रिसोर्सेज हैं, जैसे हमें फ्यूल्स मिलते हैं या हमें नेचुरल गैस मिल रही है डायरेक्टली नेचर से, तो ये सारे जो रिसोर्सेज हैं ये भी दीज आर द टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एंड लास्ट है हमारा लैंड रिसोर्सेज। तो ये सारे रिसोर्सेज को, जो लैंड रिसोर्सेज हैं इनको भी हमें सेव करके चलना है, सस्टेन करना है, कंज्यूम कम से कम करना है या फिर इस तरीके से कंज्यूम करना है कि ये डिस्ट्रॉय नहीं होने चाहिए और हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इसको सेव करके रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़े टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे इन अवर नेक्स्ट presentation. So thank you for listening this presentation.